दोस्तों, केजरीवाल वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका, उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई कि मुख्यमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल को हटवा दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने न केवल लताड़ लगाई बल्कि नसीहत भी दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वो खेल खुल गया जिसके तहत पता लगा कि बिना किसी ठोस सबूत के अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे क्यों ठूसा गया है, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। ये काम जब किया जाने लगा तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया है। ये दोनों ही खबरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही परतें खुल रही हैं। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने पहले ही कह दिया, भाई ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, यानी दस्तावेजी सबूत नहीं मौजूद कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में कोई उनकी भूमिका है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि यह मामला इसलिए और हल्का हो जाता है क्योंकि जिसे सरकारी गवाह बनाया गया है, जिस गवाह के बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वो खुद इस मामले में न केवल आरोपी है बल्कि सरकारी गवाह बनने से पहले उसकी कंपनी यानी अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया था। ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो जाएगा और यही देखने को भी मिला। लेकिन छटपटाहट थी बीजेपी के अंदर, खासकर मैं कहूंगा मोदी शाह में, कि मुख्यमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके हटा दिया जाए। चुनावों के जरिए तो मुमकिन हो नहीं पा रहा, बीजेपी कर नहीं पा रही। हर बार चुनाव लड़ते हैं दिल्ली में, लोकसभा में तो जीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे में इस कानूनी दांवपेच के जरिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की गई। यह पूरा का पूरा मामला आया था, लेकिन कोर्ट ने करारा झटका दिया है। खबर पढ़िएगा, यह खबर इंडिया टीवी ने भी छापी है। दरअसल याचिका लगाई गई थी कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। तर्क दिए गए थे कि केजरीवाल जेल के अंदर हैं, आरोपी हैं, ऐसे में जेल के अंदर सरकार चलाएंगे तो कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज होते हैं जो जब जेल के अंदर जाते हैं तो, लेकिन नियमावली है कि जेल का अधिकारी उस पूरे कागज को देखता है। इस आधार पर गोपनीय वाले जो कागज होंगे सरकार से जुड़े वो सबको पता लग जाएंगे। ऐसे में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर क्या कुछ कहा गया मैं पढ़कर बताता हूं। इंडिया टीवी ने खबर छापी है, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज, जाने दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। इसमें बताया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने वाली मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुन लीजिए, याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते। मतलब ये कुतर्की लोग हैं ना, इनको क्या करना है, इनको माहौल बनाना है। तो माहौल बनाया जा रहा था केजरीवाल को कैसे भी पद से हटाना है। मैंने बताया ना, चुनाव के जरिए तो हिम्मत नहीं हो पा रही। सरकार कैसे बनाते हैं, हर जगह हर राज्य में जाकर देखिए, ज्यादातर राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय, वहां इनकी सरकार होगी नहीं, जाकर देख लीजिए। जाइए महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाई, जोड़ तोड़ करके। बिहार में जोड़ तोड़ करके। हरियाणा में बैसाखी से सरकार चल रही थी और अब भी चल रही है। जहां जहां जाइए, जहां भी कहेंगे, दिल्ली में सरकार ही नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि इनकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है। लोग, मतलब जनता इन्हें पसंद नहीं करती, बस ये जोड़ तोड़ करके सत्ता में आते हैं। यही वजह है। आगे क्या लिखा है, हाईकोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को से भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। जो याचिका थी वो याचिका में क्या था, पहले पढ़ लीजिए। इसे सुरजीत सिंह यादव ने दिया था, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा। ये तमाम चीजें वो तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा कोई भी मामला ऐसा नहीं लगता, संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अगर वो पद पर है और जेल के अंदर है तो जेल के अंदर रहकर सरकार नहीं चला सकते। क्योंकि साफ साफ सुनिए, वजह क्या है, आरोपी हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं। दोषी होंगे तो अरविंद केजरीवाल देंगे इस्तीफा, लेकिन आरोपी हैं अभी आप। इसलिए आरोपी से ये उम्मीद कर लेना कि उसके साथ दोषी जैसा
बर्ताव किया जाए ये बीजेपी के नेताओं के साथ भी होना चाहिए। फिर तो मैं मानता हूं खेल क्या मैं बताता हूं। क्यों ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना पद छोड़ दें, क्यों ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जेल के अंदर रहें, इसका एक बान की दिखाता हूं। दरअसल ये पहले खबर पड़ी है आज तक की। आज तक में ने खबर छापी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका, एमपी सुशील कुमार रिंकू और एमएलए शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और सांसदों का बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब आपको झटका लगा है, जहां जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और एक विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए, ये शामिल कब हुए, इससे पहले आप बताइए कितने एमपी और एमएलए हैं जो जाकर शामिल हो गए, कितने गिनवाइए, और हो भी गए होंगे तो कितनी कमजोर हो गई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की तो ताकत इतनी बढ़ गई कि पंजाब में सरकार बना ली। ये सब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है इसलिए किया जा रहा है। लगातार ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है कि आइए बीजेपी में शामिल हो जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए आप। बीजेपी सरकार ने आपका पूरा जोर बीजेपी पार्टी ने ला रखा है भी किसी तरीके किदा आम आदमी पार्टी के वर्कर, आम आदमी पार्टी के वलंटियर, आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के एमपी ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 12:52 ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ +3579671895। एक कॉल आई, मैं सेवक सिंह बोल रहा, ये नंबर साइप्रस का नंबर है, मैं सेवक सिंह बोल रहा, तुम एमएलए साहब बोल रहे हो? मैं जी बोल रहा। कहता जी मैं जगदीप कंबोज जी गल करनी, मैं जी बोल रहा। कहता जी तुम कंफर्टेबल हो गल करने वास्ते? मैं जी बोलो। कहता मेरी थोड़ा एक ऑफर है, असीं थोड़ा बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं जी किस लिए? कहते जी थोड़े लिए बहुत चंगी ऑफर है, जो थोड़ी डिमांड है तुम दसो। मैं जी मेरी कोई डिमांड नहीं। कहते तकरीबन 20 तो 25 करोड़ रुपये थोड़ा देंगे, तुम बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो। तो ये बयान सुना, संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। इस पूरे बयान को पंजाबी में है लेकिन बताता हूं क्या है। इन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों ने खोली भाजपा की पोल, बीजेपी ज्वाइन करने के बदले में 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर किए गए। आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए सबूत, कॉल करने वाले का नाम और मोबाइल नंबर जारी किया गया। इन लोगों ने मोबाइल नंबर भी बताया, कॉल किसने की वो भी बता दिया, ऑफर भी बता दिया। मैं गलत भी मान लेता इनके आरोप, लेकिन अगर ये आरोप गलत है तो ये बताइए पंजाब में ही एक आम आदमी पार्टी का एमएलए और एक आम आदमी पार्टी का सांसद कैसे बीजेपी को ज्वाइन करता, किसी और पार्टी को नहीं, बीजेपी में ही ज्वाइनिंग होती है उसकी। ये सब तभी क्यों होता है जब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है। ये तमाम चीजें तभी क्यों हो रही हैं, इस पर अब सवाल उठने लगा है दोस्तों। लेकिन फंस गए बीजेपी वाले अब, क्योंकि जितना अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उल्टा बीजेपी एक अच्छा चिट्ठा खुल रहा है। देखिए, जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल की, उस दिन से पहली खबर जो निकल कर आई, जो आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाई, कि जिस व्यक्ति की गवाही पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया उस व्यक्ति ने तो बीजेपी को चंदा दिया, यानी वो तो बीजेपी का एजेंट है। पहली खबर, यानी शराब माफिया है वो, जिस पर शराब घोटाले में पैसे लेने का आरोप है, तो वो शराब माफियाओं से पैसे लेकर उस आदमी ने बीजेपी को दे दिया। तो यहां एक्सपोज हो गए, वो खुद आरोपी है, उसके सिर्फ बयान के आधार पर गिरफ्तार करा लिया। यहां फंस गए ये, माहौल बना नहीं पा रहे, दिल्ली में हो अल्लाह हंगामा हो रहा है, जनता परेशान है क्योंकि बीजेपी जिस तरह का रुख अख्तियार कर रही है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। जितना ये संभालने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ जाता है सारा खेल। इस बार 2 बड़े झटके बीजेपी को लगे हैं। नमस्कार।